ओके, सो द नेक्स्ट सेक्शन इज किसको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी पर्सनालिटी ट्रेड्स की। अगर आप में उनमें से कोई एक है तो या तो आप उस पर्सनालिटी ट्रेड को चेंज कर दो, अदरवाइज ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारे लिए जो लोग इम्पेशेंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, जिनमें पेशेंस नहीं है, राइट, उनको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। राइट, बिकॉज ट्रेडिंग इज 90% वेटिंग। राइट, अगर आप 8 से 9 घंटे बैठे हैं तो उसमें ट्रेडिंग सिर्फ आप 15 से 20 मिनट ही करते होंगे। 90% ऑफ टाइम यू आर वेटिंग, एनालाइजिंग, वेटिंग, एनालाइजिंग, वेटिंग, एनालाइजिंग। राइट, तो अब कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि उन्होंने लैपटॉप खोला, मार्केट खुला कि उनको ट्रेड लेना ही है। ठीक है, सो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आपका ट्रेड वैसा ही है कि आपको ट्रेड लेना ही है मार्केट ओपन होते ही, इट मीन्स दैट ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ 90% वेटिंग। राइट, आपको पेशेंस के साथ वेट करना है राइट मोमेंट का, आपके ट्रेड सेटअप बनने का। और जब ट्रेड सेटअप आपका बन जाए उसके बाद ट्रेड लेना है। जिस दिन ट्रेड सेटअप नहीं बनेगा उस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग की तरफ आइए मत, अदरवाइज़ आप अपना लॉस ही करेंगे। ठीक है, द वॉरियर यानी कि ऐसे लोग जो कुछ भी स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। ठीक है, अगर आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ आती है, अगर आपको डर लगता है कोई भी स्टेप लेने में, ठीक है, आप 10 बार सोचते हो किसी चीज़ को करने से पहले। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग में नहीं आना है। ठीक है, राइट, अगर आपको डर लगता है कि आपका लॉस हो जाएगा, आपको अगर डर लगता है कि आपका कैपिटल चला जाएगा, तो आप कभी ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ट्रेडिंग इज़ अ रिस्क टेकिंग जॉब, आप हमेशा रिस्क लेते ही हो इसमें। ठीक है, हर ट्रेड का आउटपुट 100% आपके पक्ष में नहीं होता है। ठीक है, सो अगर आप हमेशा वरी होते हो कि ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ओके, थर्ड थिंग इज, अगर आप किसी के कहने पे, किसी को देख के, किसी का सक्सेस देख के, किसी का पोस्ट देख के, किसी को फॉलो करके अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ट्रेडिंग से दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये मार्केट नहीं है। राइट, आपको अगर ट्रेडिंग में आना है तो आपको खुद उसमें कूदना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कोई आपके लिए वो करने वाला नहीं है। राइट, कोई भी आपके लिए वो करने वाला नहीं है। तो आप अगर किसी को देख के, किसी का सक्सेस देख के, किसी का प्रॉफिट देख के, ठीक है, किसी के स्क्रीनशॉट्स देख के अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो और आपको लगता है कि ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट, आपको ट्रेडिंग में तभी आना है जब आपको लगता है कि आप कर सकते हो इसको, आपने अंडरस्टैंड कर लिया है पूरी रिक्वायरमेंट, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग में आने के लिए, और आप रेडी हो उस चीज़ के लिए, तो ही आपको ट्रेडिंग में आना है, अदरवाइज नहीं आना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी फाइनेंसिस पे, आप ट्रेडिंग को ब्लेम करोगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपने वीडियो स्क्रीनशॉट्स कहीं पे भी अपना लॉस, नेगेटिव डेज नहीं बताता है। ठीक है, एक सक्सेस स्टोरी जो होती है वो फेलियर्स के बाद की स्टोरी होती है, कोई भी अपने फेलियर्स डिस्कस नहीं करता। ठीक है, आप किसी सक्सेस स्टोरी देखोगे ट्रेडर की, तो वो सक्सेस स्टोरी तब बनी जब उसने बहुत बार फेलियर्स को देखा है। ठीक है, पर जैसे ही आप उसके सक्सेस स्टोरी देख के मार्केट में आओगे, आप फेलियर्स के लिए रेडी नहीं। राइट, जैसे फेलियर्स आएंगे आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उनको, और
आप फिर ट्रेडिंग को ब्लेम करोगे, मार्केट को ब्लेम करोगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट में मत आइए, ट्रेडिंग में मत आइए, ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, किसी का स्क्रीनशॉट कोई आपको, और कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, दुनिया का कोई भी टीचर आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, अनटिल अनलेस आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है ट्रेडर बनने की। ओके, किसी को फॉलो करके हमें कोई भी डिसीजन अपने कैरियर के लिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अनटिल अनलेस आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपका जो टेम्परामेंट है वो सब एक पर्टिकुलर फील्ड को सपोर्ट करता है तो। ठीक है, राइट। टाइट ऑन बजट। ओके, सो अगर आपके हाथ तंग हैं, आपका फाइनेंसिस नेगेटिव हैं, आपके ऊपर थोड़ी लाइबिलिटीज़ हैं, और आपको लगता है कि फ्रॉम ट्रेडिंग यू कैन मेक थिंग्स टर्न अराउंड, राइट, सो समवेयर डीप आपका जो ट्रेडिंग का रिजल्ट होगा आप उसको प्रेशराइज कर रहे होगे। मैं हमेशा बोलता हूँ आउटकम पे अगर आप प्रेशर डालोगे तो आप कभी भी डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। ठीक है, एक डॉक्टर अपने बच्चे का खुद ऑपरेशन नहीं करता है, ऐसा हमने देखा है कई बार। उसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज जब वो खुद के बच्चे का ऑपरेशन करना होता है तो देर इज़ अ प्रेशर ऑन हिम कि वो खुद का है, राइट। अगर वहाँ पे उसने मिस्टेक करी सो वो लॉस उसको होगा। जब वो किसी थर्ड पार्टी का ऑपरेशन कर रहा होता है तो वो एक एज ए डॉक्टर कर रहा होता है, वो ट्राई 100% ही करता है। पर जब खुद का कोई अपने सामने होता है या खुद के पास पैसा नहीं है, आपके पास मान लो आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि मेरी सैलरी 50,000 है और मेरे पास सिर्फ ये 50,000 रुपये हैं, अगर मैं इनको लॉस कर दूंगा मेरे घर का जो मेरा एक्सपेंसेस है वो सब मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो वो 50,000 रुपये लेके जब आप मार्केट में आओगे तो आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे, कहीं ना कहीं आप इमोशनल होगे। ठीक है, और वो इमोशनल आदमी डिसीजंस कभी अच्छा नहीं लेता है। ठीक है, सो आई रिकमेंड कि ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप ट्रेडिंग में मत आइए। ठीक है, आप किसी से मोटिवेट होके आए हो, दैट इज़ ओके। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ देख के आते हैं मार्केट, बट आपने खुद का एनालिसिस कर लिया, आपने देख लिया मेरे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप ट्रेडिंग में आइए। ठीक है, आपके फाइनेंसिस ख़राब हैं, ठीक है, आप उन फाइनेंसिस को सही करने नहीं आ रहे हो, आप आ रहे हो कि अगर मैं ट्रेडिंग करने लगा तो मेरे को लाइफ टाइम जो अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मेरे कैरियर में, मेरे जॉब में, वो स्ट्रगल मेरा बंद हो जाएगा, तो आप ट्रेडिंग में आइए। आप इसके लिए मत आइए कि मेरे फाइनेंसिस ख़राब है, मेरे पास लाइबिलिटीज़ बढ़ गई हैं तो मैं ट्रेडिंग से थोड़ा पैसा कमा लूँ, उससे मैं अपनी लाइबिलिटीज़ चुका लूँ, बाद में मेरा जो स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए मत आइए। आपको ट्रेडिंग कैरियर बनाना है, इवन दो आपके फाइनेंसिस ख़राब हैं, आपको ट्रेडिंग एज ए कैरियर चाहिए, देन यू कैन जंप इनटू ट्रेडिंग। ठीक है, आप एज ए कैरियर उसको देख पाओगे, राइट। सारे अच्छे फाइनेंस वाले नहीं आते ट्रेडिंग में, आते हैं जिनका फाइनेंसिस ख़राब होते हैं वो भी आते हैं, बट आप आउटकम पे प्रेशर डाल के ट्रेडिंग में मत आइए। ठीक है, अगर आप आउटकम पे प्रेशर डालेंगे कि ये मेरे पास लास्ट लाख रुपए बचे हैं और ये चले गए तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, देन आप अच्छे से ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, आपसे होगी नहीं, राइट। आप ट्रेडिंग उस सिनारियो में आइए, ठीक है, कि भाई मुझे इस फील्ड में कुछ भी हो जाए, ठीक है, मुझे इस फील्ड को स्किल सेट डेवलप करना है, मुझे इस फील्ड में अच्छा करना है, और मेरी करंट जो सिचुएशन है वो मेरी सिचुएशन को मैं धीमे धीमे कोप अप करके इस फील्ड में अगर अच्छा करने लगूंगा तो वो तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अगर उस माइंडसेट से आप आते हो तो ही आप ट्रेडिंग करिए, अदरवाइज आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, ओके, सो मेरे एक गुरु थे, उन्होंने वो काफ़ी बार बोलते थे, जो स्टूडेंट्स वीक होते थे वो बोलते थे कि आप आज नहीं पढ़ोगे आपको कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा ज़िंदगी में, बिना पढ़े बिना एफर्ट डाले किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अगर आपने स्कूल में होमवर्क्स आप अवॉइड करते हो, अगर आप होमवर्क एक ऐसी चीज़ है जो हमें घर पे करना पड़ता है, जो हमारे अच्छे टीवी देखने को छोड़ के हमें होमवर्क करना पड़ता है, फ्रेंड के साथ जाने को छोड़ के हमें होमवर्क करना पड़ता है, वो जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ के हमें होमवर्क करना पड़ता है। स्कूल में तो हम पढ़ते ही हैं, सारे पढ़ते हैं स्कूल में, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट ही ऐसा है, वहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पर होमवर्क जो करता है टाइम पे,
जो एक अपने अच्छे टाइम में से टाइम निकाल के जो टाइम देता है वो एक्चुअल ट्रेडर बन पाता है। कितना ज़्यादा टाइम आप इस चीज़ को दोगे अच्छे टाइम में से, ठीक है, फ्रेंड के साथ जाना, मूवी देखना, घूमना फिरना, ठीक है, संडे को आउटिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, इन सब चीज़ों से आप टाइम नहीं निकाल सकते हो, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप एक नॉर्मल लाइफ जिए, एक आप जॉब करिए, ठीक है, अवॉइड कर दो ट्रेडिंग में मन नहीं आना है, ठीक है, किसी को फीस भी मत दो, खोटा आपका पैसा चला जाएगा। ओके, ना टाइम वेस्ट करो उस चीज़ के ऊपर। मैं आपको बोलता हूँ आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, राइट। ट्रेडिंग इज़ 90%। पहले तो आपको बैठे रहना है। आप अगर बोर हो जाते हो बैठे बैठे, अकेले कंटाला आता है, ठीक है, किसी के साथ में ही अगर आप इंजॉय करते हो, कोई बात नहीं करेगा, तो फिर उन सब माइंडसेट के लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। आप आइए मत ट्रेडिंग में, आप नहीं कर पाओगे। और पैसा देख के तो बिल्कुल ही मत आइए, क्योंकि एट दी एंड नेट आपका लॉस ही रहने वाला है, आप प्रॉफिटेबल होगे नहीं, ठीक है, और ये मेरी गारंटी है, राइट। और मैं ये गारंटी क्यों ले सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि सर्टेन जो जॉब होती हैं उनमें सर्टेन स्किल रिक्वायर्ड ही होती है। ट्रेडिंग गेम नहीं है, कोई कंप्यूटर गेम नहीं है, पबजी नहीं है कि आपने डाउनलोड कर लिया और उसको खेलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ट्रेडिंग एक स्पोर्ट्स है। एक स्पोर्ट्समैन आप नहीं बन सकते हो, आप गेम खेलने वाले बन सकते हो, पर स्पोर्ट्समैन कभी नहीं बन सकते अनटिल अनलेस आप उस पर्टिकुलर स्पोर्ट में अच्छा एफर्ट डालते हो उसको एक्सेल करने के लिए। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। क्रिकेटर बनना है तो आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, ग्राउंड के 10 चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कोच बोलेगा वो करना पड़ेगा ब्लाइंडली, ठीक है। किसी भी दिन आपका मैच हो सकता है, आपकी शादी वाले दिन भी आपका मैच हो सकता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में हमेशा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हमेशा हमें हमें दिखता है कि विराट कोहली इतना बढ़िया घर में रहता है, इतनी बढ़िया गाड़ी चलाता है, पर हमें नहीं दिखता विराट कोहली कितने घंटे वर्कआउट करता है, कितने घंटे अपनी क्रिकेट को देता है, तब जाके उसने वो चीज़ को अचीव किया है। हमें सब नॉर्मल चाहिए, शाम को फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, मूवीज़ भी देखना है वीकेंड्स पे, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग डे में फ्रेंड्स ने बुला लिया तो हमें वहाँ भी चले जाना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों की होती है। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, ट्रेडिंग नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं। आपको अगर प्रोफेशनल, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा प्रोफेशनली काम में है, ठीक है। जितने भी आप प्रोफेशन देखोगे उनमें सब में पैसा है, ठीक है। प्रोफेशनल में किस किस को मानता हूँ, एक सीए एक प्रोफेशन है, ठीक है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, ओके। इवन आर्मी या डिफेंस वाले होते हैं वो भी एक प्रोफेशन है। आपको आर्मी में जाना है, आर्मी के लिए एक फिक्स स्किल सेट होती है, आपका फिजिकल देखा जाएगा, आपको क्लियर करना पड़ेगा। डॉक्टर के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है, आप कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है, आप कभी सीए नहीं बन सकते। आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है, आप कभी इंजीनियर नहीं बन सकते। और जिस इंसान को पढ़ाई बोरिंग लगती है, होमवर्क बोरिंग लगता है, वो ट्रेडर भी नहीं बन सकता, ठीक है। किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिया आपने, उसने आधे घंटे में एक स्ट्रेटजी आपको बता दी कि लगा लो, ईएमए लगा लो, आरएसआई लगा लो, एमएससीडी लगा लो, ठीक है। वैसे ट्रेडिंग नहीं होती। आप घर पे रहिए और जो काम कर रहे हैं उसको करिए, ठीक है। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। एक तरफ आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी इनकम सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी या इवन गवर्नमेंट के जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आप महीने में लाख 2 लाख, एक आईएएस की स्टार्टिंग सैलरी होती है 65,000 रुपये, ठीक है। कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें, राइट। लोगों के बाल झड़ जाते हैं। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ट्रेडिंग से लाख 2 लाख रुपए महीने में कमाऊँ, ठीक है, और मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, है ना। पैसा सबको अच्छा लगता है, राइट। जैसे मैं लास्ट चैप्टर में बोला, इस स्वर्ग सबको जाना है बट मरना किसी को भी नहीं, पर यहाँ तो मरना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रेडिंग आपके लिए है नहीं। अगर इनमें से पांच में से कोई भी एक चीज़ आपके पास है और आपको उसको रखना ही है, ठीक है। किसी भी इंसान को चेंज किया जा सकता है, सब कुछ चेंज किया जा सकता है, बट वो इंसान को खुद चेंज होने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इन ट्रेड्स को रखना चाहते हो अपने पास, तो आप ट्रेडिंग को करिए, बाय बाय। आपके लिए बहुत सारी और अपॉर्चुनिटी होंगी, बहुत सारे और करियर अपॉर्चुनिटी होंगी जिनके अंदर आप रहिए, जो आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए देंगी। ट्रेडिंग इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग जॉब, ठीक है।
ट्रेडिंग में आप हमेशा इमोशनली अटैच्ड होते हो। ठीक है। मैं एक ट्रेडर की एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आपको बताता हूँ। जो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता है ऐसे ट्रेडर की लाइफस्टाइल बताता हूँ। आप एग्जांपल ले लो, कोई सुजीत नाम का पर्सन है, ठीक है, राइट, एंड वो निफ्टी एंड बैंक बैंक निफ्टी ऑप्शंस ट्रेड करता है, राइट। अगर वो अच्छा ट्रेडर होगा तो वो क्या करता होगा, ठीक है। सो मार्केट ओपन एट 9:15, सो सुजीत को उठना पड़ेगा 6 बजे। 6 बजे उठना पड़ेगा, 1 घंटा वर्कआउट वर्कआउट जो भी दिया, 7 बजे उसको बैठ जाना पड़ेगा। 7 से 8, 7 to 8, और 8:30 उसको करनी पड़ेगी एनालिसिस, राइट, क्योंकि ग्लोबल सिनारियोज क्या क्या इम्पेक्ट करने वाला है जो निफ्टी बैंक निफ्टी पे, वो सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ेगी। फिर 8:30 से 9 थोड़ा गैप लेंगे, रिलैक्स करेंगे मार्केट ओपन होने से पहले, और देन 9:15 से जो 3:30 का टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड लेंगे। ठीक है। अब कोई बोलता है कि मैं तो 9:15 से 10 बजे तक ट्रेड लेता हूँ, उसमें मेरी ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, ठीक है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ पॉसिबल। पर जिस दिन आपका ट्रेड सेटअप नहीं बना, वो लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको रोज़ ट्रेड लेना ही है, तो जिस दिन आपका सेटअप नहीं बना उस दिन आपका अकाउंट उड़ जाएगा, राइट। तो एक ट्रेडर वही है कि मार्केट में ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, पर वो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, स्टडी कर रहा है, ठीक है। आफ्टर 3:30 वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेगा, 3:30 के बाद, एंड वो 5 बजे फ्री हो जाएगा, ठीक है, 5 PM। और फिर दूसरे दिन ये सारी साइकिल चालू हो जाएगी, ठीक है। ये सारी साइकिल दूसरे दिन चालू हो जाएगी। तो अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आप ये एफर्ट नहीं कर सकते हो, ये तो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, स्टॉक है तो आपको एनालिसिस में और टाइम लगेगा, राइट। काफ़ी ट्रेडर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने के बाद एक फिर से प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं सोने से पहले, फिर दूसरे दिन सुबह ओपनिंग प्री ओपनिंग एनालिसिस करते हैं, और फिर जाके उनकी ट्रेडिंग एक लेवल पे पहुंचती है, और तब जाके उनकी एक्यूरेसी आती है 78% टू 80% मैक्सिमम, राइट। इतना करने के बाद भी काफ़ी ट्रेडर 50 to 60% एक्यूरेसी में ही ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आप समझो कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, आप जर्नल नहीं कर रहे हो, आप नहीं लिख रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी स्किल को भी डेवलप नहीं कर रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए है नहीं, आपको यहाँ पे सब खुद करना पड़ेगा, ठीक है। कई प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिनमें आप अगर किसी टीम के पार्ट हो, राइट, कि वो टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो आप तो कर ही लोगे, आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। आपका गुरु, आपका सिखाने वाला, ठीक है, वो कभी आपके लिए ट्रेड नहीं लेगा, सारी चीज़ें आपको करनी है आप, ठीक है। ट्रेडिंग इज़ डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स, राइट। यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता है, यहाँ पे अगर आपने देखा होगा ट्रेड लेने के बाद, कभी आप ट्रेडिंग करेंगे जब आप, तो आपको पता चलेगा, राइट, कि ट्रेड लेने के बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द ट्रेड कैसा फील होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप फील करें तो आपको पता चलेगा। इट्स लाइक कि आप स्टेडियम में गेम प्ले कर रहे हो और आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सेम प्रेशर आप फील करते हो जब आप ट्रेड में होते हो, राइट। और आप अगर उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे तो आप नहीं हो प्रोफेशनल ट्रेडर, और आप कभी ट्रेडर बन भी नहीं पाओगे। सो यहीं से छोड़ दो, ठीक है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके पैसे बचा रहा हूँ, ओके। या फिर आपने मन बना लिया कि नहीं, ये सारी चीज़ें भले मेरे में हैं, बट आई चेंज माई सेल्फ, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड होगा मैं करूँगा, तो ट्रेडिंग आपके लिए है, ट्रेडिंग के दरवाजे आपके लिए खुले, आप आइए और सीखिए और ट्रेड करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।